इष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं रणकपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशे विभूषिते करा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुर्बिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दादिमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। बद्रीनाथ की जय। गोवर्धननाथ की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री राम। आइए श्री भगवान की आनंदमयी, प्रेममयी, भक्तिमयी, ज्ञानमयी कथा की ज्ञान गंगा में हम सब गोता लगाएं। इसकी पूर्व कुछ क्षण के लिए भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करें। हरि हरि ओम हरि ओम हरि जय श्री राम हरि ओम। इसमें बेस आ गया करिए कहाँ से सीखिए। हरि ओम हरि ओम। पतली पतली करें आवाज, पतली करें। हरि ओम हरि हरि ओम। छोड़ दो। ओम हरि हरि ओम। राधे गोविंद भजने राधे गोविंद, राधे गोविंद भजने भजन राधे गोविंद।
भजले राधे गोविंद राधे गोविंद 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 भजले राधे गोविंद हरि बोल राधे गोविंद भजले राधे गोविंद राधे गोविंद भजले राधे गोविंद राधे गोविंद भजले राधे हरि बोल राधे गोविंद भजले राधे गोविंद राधे गोविंद भजले हरि बोल राधे गोविंद भजले राधे गोविंद राधे गोविंद भजले राधे गोविंद 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 राधे बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे हरि 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 परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर अकारण करवा वाले भक्त वांछा कल्पतरु तड़ितुत विनिंदित प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद पूज्य चरण श्री बालकृष्ण लाल की वंगमी प्रतिमूर्ति भक्त स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का चतुर्थ दिवस प्रथम बेला की कथा में हम सब उपस्थित हैं। व्यासपीठ से आप सभी आगंतुकों का समस्त कृष्ण भक्तों का व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। व्यासवादी पर स्थापित ग्रंथ को नमन वंदन करते हुए राधे गोविंद भगवान के चरणों का वंदन करते हुए सभी को श्री राधा कृष्ण का स्वरूप मानकर एक बार व्यासपीठ से सभी लोग राधे राधे। कल मनु महाराज के वंश का वर्णन हम सभी ने श्रवण किया। मनु महाराज के वंश में देवहूति की चर्चा, मनु महाराज को पता चला कोई बहुत बड़े संत रहते हैं जो परम ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, करदम जी महाराज अपनी बेटी को लेकर के गए उनके आश्रम और अपनी बेटी को करदम जी के हवाले कर दिया। विवाह हो गया। जैसे देवहूति का विवाह हुआ करदम जी के साथ, तो करदम महाराज को समाधि लग गई। इधर शादी हुई, उधर समाधि लग गई। 100 वर्षों तक समाधि लगी रही करदम महाराज। लेकिन देखो पति और पत्नी को हमारे शास्त्रों में लिखा है, यदि पत्नी धर्म मार्ग से विमुख हो जाए तब भी पति को पत्नी को त्यागना नहीं चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है।
पत्नी यदि धर्म से विमुख हो गई है तब भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। और पत्नी के लिए पति तो देव स्वरूप होता है। महाराज करदम जब समाधि लग गई, दूसरा कोई पिता होता तो बेटी को लेके चला जाता और कहता इनको साधु बाबा बनने दो बेटी, चलो हम तुम्हारा दूसरा विवाह कर देंगे। लेकिन नहीं साहब, पुराने जमाने में न ऐसे पिता थे, न ऐसी बेटियां थी, न ऐसे बहू थे, न ऐसे पुत्र थे, न ऐसे सासू थे। वो जमाना ही अलग था, बड़ा दिव्य समय था। लोग बोलते नहीं थे, संस्कारों से उनके प्रेरणा मिलती थी। तो प्रसंग आता है कि 100 वर्षों तक देवहूति में करदम महाराज की बड़ी सेवा की। समाधि लग गई थी ना, उनके पूरे शरीर में दीमकों ने घर बना लिया, मिट्टी फफूंदी लग गई शरीर पर, दीमकों ने अपना घर बना लिया। लेकिन पत्नी क्या करती थी देवहूति? अपने हाथों से उनकी सफाई करती थी, उनको नहलाती थी, धुलाती थी, सब काम। वो समाधि अवस्था में थे, बहुत सेवा की। सौ साल का समय जब पूरा हुआ, जब समाधि से वापस आए करदम महाराज, तो 100 साल के बाद एक बच्चा 100 साल के बाद कैसा हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है। देवहूति सामने बैठी जरूर थी, लेकिन बूढ़ी हो गई थी। जवानी में शादी हुई थी, पति से 2 शब्द बात करने का भी मौका नहीं मिल पाया, बूढ़ी हो गई। तो जब समाधि से वापस आई, जब सामने पत्नी को देखा, वो पहचान नहीं पाए। पत्नी कहा कि आप कौन हैं? देवहूति ने अपना परिचय दिया, स्वामी मेरे साथ आपने 7 फेरे लिए, अग्नि की साक्षी ली, ऋषि मुनियों ने हमारे दाम्पत्य को सफल बनाने के आशीर्वाद दिए, और आप उस क्षण को भूल गए। मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। कहा मेरी धर्म पत्नी? कहा इसका मतलब 100 वर्ष तक जब मैं समाधि में रहा तो तुम मेरे पास रही, तुमने मेरी सेवा किया। कहा हाँ महाराज, ये तो पति का धर्म है, ये तो मेरा कर्तव्य था। करदम महाराज ने कहा तुझो हमद मानवी मानदाया, शुश्रूषया परमया परया भक्त्या, यो देहिना मतिमतीव सुहृद सुदेहो, नावेक्षिता समुचिता क्षपितुं मदर्थे। देवी तुष्टो हमक्तमानवी मान जाया। इस संसार में हर एक व्यक्ति को अपना शरीर प्यारा होता है। व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की सुंदरता के लिए, शरीर के आकर्षण के लिए कितना ताम झाम आज इंसान ने पाल रखा है। लेकिन तुमने तो अपने शरीर का भी ख्याल नहीं किया। तुमने मेरी कितनी सेवा की, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं एक तपस्वी हूं, मेरे पास शक्ति है, तुम जो चाहो वो मुझसे वर मांगो, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो सो मांगो। तो देवहूति ने कहा महाराज, एक पत्नी की अपने पति से क्या अपेक्षाएं होती है? यही अपेक्षाएं होती है ना कि उसकी गोद भर जाए, उसे संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। इसलिए स्वामी यदि हो सके, आपकी कृपा मुझे मिल सके तो मुझे संतान सुख प्रदान कर दीजिए।
मंत्र शक्ति का प्रयोग किया। शतानी 10 कन्या, 10,000 कन्याएं उत्पन्न हो गई और कन्याओं से कहा ले जाओ और महारानी को सरोवर में स्नान कराओ। महारानी ने जैसे सरोवर में स्नान किया, चमत्कार हो गया। देवहूति माता बिल्कुल 16 साल की कन्या, जब शादी हुई थी ना, जो उनकी उम्र थी उस समय, वही उम्र आज हो गई 100 साल की। और करदम महाराज भी बिल्कुल जवान। देखो साहब, मंत्रों में कितनी शक्तियां होती हैं। आज लोग मंत्र के बारे में नहीं जानते। मंत्र से व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। यदि वो किसी भी मंत्र का जप करता है, उसकी साधना करता है और श्रद्धा प्रज्ञा निष्ठा के साथ करता है, तो उसका बहुत बड़ा लाभ उसको प्राप्त होता है। दोनों के दोनों जवान हो गए। फिर मंत्र शक्ति का प्रयोग किया। एक विमान आ गया, कामद विमान। उस कामद विमान में देवहूति और करदम मुनि बैठ गए। विमान आसमान में उड़ा, उनका विहार चलने लगा। फलस्वरूप 9 कन्याओं का जन्म हो गया। करदम मुनि मन में सोचने लगे, वारे करदम फंस गए चक्कर में। जब बहुत बड़ी कठोर तपस्या किया था ना करदम मुनि ने, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए थे और भगवान ने कहा था कुछ वर मांगो। तो करदम मुनि ने कहा था कि प्रभु, आप जैसा कोई पुत्र मेरे घर में जन्म ले ले। भगवान ने कहा मेरे जैसा संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूं। तो करदम मुनि मन में सोचने लगे कि मेरे तो 9 कन्याएं हो गई और भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरे पुत्र होगा। ये कैसा संजोग बन रहा है। करदम महाराज, आप तो फंस गए चक्कर में, अब क्या होगा। अब तो इन 9 कन्याओं की पढ़ाई लिखाई शादी विवाह में तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाने वाली है। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। करदम महाराज चल पड़े जंगल के लिए। अरे पत्नी ने कहा स्वामी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो। अरे कम से कम मुझे तो किसी के हवाले कर देते। मेरे बुढ़ापे का अवलंब क्या होगा, क्या आपने तनिक विचार किया। देखो, आज की कथा को थोड़ा ध्यान से सुनना। करदम महाराज कितने सुख सुविधा भरे जीवन में है। मनु जैसा ससुर, देवहूति जैसी पत्नी, सारी सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी घर छोड़ने जा रहे। अभी प्रसंग पूरा कर दें तो इसके बारे में आपको बताते हैं। करदम महाराज और आज हमारे आपके जीवन में कितना अंतर हो गया। पत्नी ने कहा कि स्वामी, मेरे बुढ़ापे का क्या अवलंबन होगा। मुझे आप किसके हवाले करने जा रहे हैं। मैं किसके सहारे जिंदगी बिताऊंगा। मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। तब करदम मुनि को याद आया, वो प्रभु ने कहा था एक संतान होगी, मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तब करदम मुनि ने क्या किया, अपनी कन्याओं को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और बड़ा करने के बाद उनके लिए सुंदर वर ढूंढने लगे कि कोई अच्छा घर भर मिल जाए बेटी को। जब शादी की बात चली तो ब्रह्मा को पता चला। ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों को लेकर के धरती पर आ गए। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र कौन हैं? मरीच, अंगिरा, पुलस्त, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ये ब्रह्मा जी के पुत्रों के नाम है। मरीच, अंगिरा, पुलस्त, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। जिसमें नारद जी तो कहीं घूमने चले गए थे, नारद जी नहीं थे। बाकी 9 पुत्रों को लेकर ब्रह्मा जी कहाँ आए? करदम मुनि के आश्रम। कहा महाराज, आप अपनी 9 कन्याओं के लिए वर ढूंढ रहे हैं और हम अपने 9 पुत्रों के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं। बहुत बढ़िया संजोग है।
इसी आश्रम में दोनों का बढ़िया विवाह कर दिया जाए। कर्दम मुनि प्रसन्न हो गए। सुबह से शीघ्रम विवाह हो गया और 9 की 9 कन्याएं सब ससुराल चली गई। कर्दम महाराज पुनः विहार हुआ देवहूति का और कर्दम का, और गर्भ में आ गए कपिल भगवान। ये भी भगवान का अवतार है। एक बार जय जयकार बोलिए कपिल भगवान की। पुत्र का जन्म हो गया। कपिल भगवान का जैसे जन्म हुआ, कहा देवी अब मत रोकना। कहा स्वामी अब मैं आपको नहीं रोकूंगी, अब आप जाइए जंगल। अब मेरे बुढ़ापे का सहारा मुझे मिल गया है, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, आप जाइए। भाइयों बहनों, विषयों का सेवन, माया में रमण, आसक्ति, ये 3 चीजें समय के साथ छोड़ देना चाहिए। जो एक उम्र आ जाती है, समय आ जाता है, फिर भी उसी में लिपटा रहता है, वो व्यक्ति फिर वही आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। मैं आपको क्या बता रहा था, इतनी सुख सुविधा भरे जीवन में आनंद से जीवन गुजार रहे थे कर्दम मुनि। लेकिन देख लीजिए, जिसके मनु जैसा ससुर हो, देवहूति जैसी पत्नी हो, इतनी सुंदर 9 कन्याएं हो, और कपिल जैसा साक्षात भगवान घर में आ गया। इतनी बढ़िया परिस्थिति है, लेकिन फिर भी घर छोड़ करके जा रहे। इसे कहते हैं सच्चा वैराग्य। ये क्या है? इसका नाम है सच्चा वैराग्य। 3 प्रकार का वैराग्य होता है। पहला वैराग्य है जिसका नाम है शमशान वैराग्य। शमशान में जब चिता जलती है ना, तो बड़े बड़े लोगों के मन में वैराग्य आ जाता है कि एक दिन अपना यही शरीर भी धूं धूं करके जल जाएगा। अच्छा, ये सत्य है कि नहीं बताइए? सभी लोग बोलिए, ये शरीर एक दिन धो धो करके जलेगा कि नहीं जलेगा? ये सत्य है ना? भले ही चाहे क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए ही वैराग्य का उदय होता है, लेकिन होता जरूर है। एक दिन ऐसे ही अपने भी शरीर का अंत हो जाएगा। इसलिए शरीर से क्यों ना कुछ अच्छा काम कर लें, क्यों ना हम आत्मा कल्याण कर लें। कुछ ही समय तक ये आता है, बस पीछे से कोई बुलाता है, अरे भैया वहां चिता जल रही, वहां क्यों खड़े हो? अरे इधर आओ यार। और जब उधर गए ना, तब पूछने लगे, बताओ जरा चुनाव चल रहा है, कौन सी पार्टी आगे चल रही है, ये देखो। अभी तक तो मन में वैराग्य का उदय हो गया था, और क्षण भर में पीछे वाले ने बुलाया कि बताओ जरा सा कौन सी पार्टी आगे चल रही। बस वैराग्य का भूल हो गया, वैराग्य उड़ गया सिर के रास्ते। इसका नाम है शमशान वैराग्य। दूसरा वैराग्य है जिसका नाम है मरकट वैराग्य। घर में हुई खटपट तो चले बाबा के मठ पर, घर में हुई खटपट तो चले बाबा के। अब घर में झगड़ा हुआ तो बाबूजी ने कहा अब मैं 1 मिनट घर में नहीं रहूंगा। अब देखता हूं जो 30,000 पेंशन पाता हूं ना, तुम लोगों की बाँछें खिली हुई हैं। अब जब यहाँ से चला जाता हूँ, देखता हूँ तुम लोगों का गुजारा कैसा होता है। अब बाबूजी घर छोड़ करके चले। कहाँ पहुंचे? रेलवे स्टेशन। जब रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट कटा लिया क्रोध में। कहाँ का? हरिद्वार। हरिद्वार का टिकट कटा लिया। आप तो हरिद्वार जाऊंगा, सारी जिंदगी में ही बिता दूंगा, लौट करके घर। अरे सब स्वार्थी हैं घर वाले। टिकट लेकर के बैठ गए, जेब में रख लिया, इंतजार करने लगे ट्रेन आने का। इतने में चुन्नू की याद आ गई। अभी 2 घंटा नहीं दिखेगा तो रो रो करके घर भर देगा। दादा कहाँ गए, दादा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए, बाबा कहाँ गए। अरे किसके घर में झगड़ा नहीं होता? जहां 10 बर्तन रहेंगे फुट फुट तो होगा। चलो घर चलते, फिर देखा जाएगा वैराग्य। देखा आपने, टिकट कटा के जेब में रख लिया था, लेकिन हरिद्वार जाने की नौबत नहीं।
यही है मरकट। मरकट माने होता है बंदर। यहाँ तो बंदर की कहानी बताने की जरूरत नहीं है ना, है ना? आप तो सब भुक्तभोगी है ना। बंदर कभी इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर, उस डाल पर, बिल्कुल वही कहानी है साहब। लौट करके घर चले गए। और तीसरा बैराग क्या है कि सारी सुख सुविधा घर में होते हुए भी जब शरीर से मन से हम गृह का त्याग कर देते हैं, उसी को सच्चा बैराग। बोले आनंद कंद भगवान की, वही सच्चा बैराग। अच्छा, समस्या क्या है ना कि बाबा का जाने का मन भी करता है। बाबा का मन करता है कि बाबा बन जाऊं, और छोटा बच्चा गोद में आता है तो गोद में खेलता है, कहता बाबा बाबा। वो गोद में बैठ के बाबा बाबा क्यों कहता है? बाबा बन जाओ, मतलब घर का मोह त्याग दो। बाबा का मतलब गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप विरक्त अनासक्त होकर के जीवन बिता सकते हैं और जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। एक गृहस्थ भी सच्चा विरक्त हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई विरक्त ही कोई विरक्त हो सकता, नहीं, गृहस्थ भी विरक्त होता है। जैसे छोटा बच्चा कहता है बाबा बाबा, मतलब बाबा बन जाओ, तैसे छोटा बच्चा आ जाता और कहता नाना नाना। एक तो कह रहा बाबा बन जाओ, दूसरा कहता नाना, मतलब मत बनो। नाना के पास आ गया गोद में ना, कहता नाना मतलब मत बनो। दूसरा बच्चा कहता बाबा, मतलब बाबा बन जाओ। अब बाबा जी के समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बाबा बनूं कि नाना, मतलब ना बनूं, कुछ न बनूं, इसी घर में पड़ा रहूं। तो आज भाइयों बहनों, परिवार की यही स्थिति हो गई है। करदम मुनि ने अपने परिवार की पूरी व्यवस्था करके उसके बाद वन के लिए प्रस्थान किया और वहां भगवान के दिव्य समाधि लगा करके परम पद को प्राप्त हो गए। आप देखिए, कपिल भगवान का जन्म हो गया। छोटे से हैं कपिल भगवान। कपिल भगवान को माता ने स्नान कराया, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और तिलक लगाया। तिलक लगा करके माता ने कपिल भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूं। कपिल भगवान ने कहा माता, पुत्र जो होता है वो मां की स्तुति करता है, मां पुत्र की स्तुति थोड़ी नहीं। आप मेरी स्तुति क्यों करेंगे? कहा प्रभु आप अपने ऊपर चाहे जितना पर्दा डाल लें, लेकिन मैं आपको जानती हूं कि आप कौन हैं। मेरे पति ने जब 100 वर्ष तक तप किया था तो प्रभु प्रकट हुए थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूंगा। मैं जानती हूं कि आप ही नारायण मेरे घर में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। इसलिए यहां पर माता ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई है, कपिल भगवान की स्तुति। आइए हमारे साथ साथ भागवत के श्लोक इतने सुंदर हैं, गायन शैली। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। स्वभृते संसारकरो पुकारं, स्वभृते संसार जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य, नामामि सधर्म विरामरेशं, तं त्वागताहं शरणं शरण्यं, तं त्वागताहं शरणं
भारत रोग भारत समृद्ध संसार जिज्ञास्याम प्रगटे गुरु शश नमामि सर्वधर्म विराम रेशम तम त्वागता शरणं शरण्यं तम त्वागता शरण्यं। जय। तो स्तुति किया कपिल भगवान और भगवान से प्रश्न किया, निर्विन्ना नितरां भूमन् सदिन्द्रिये तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा प्रभो प्रपन्नान्धं तमा प्रभो प्रपन्नान्धं तमा प्रभो प्रपन्नान्धं तमा निर्विन्नां नितरां भुवन् सदिन्द्रिये तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमा। देखिए देवहूति ने कपिल भगवान से प्रश्न क्या कहा, प्रभु ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर संवाद है देवहूति और कपिल का संवाद। कहा, प्रभु मैं मनु महाराज की बेटी, कर्दम जैसा इतना महान मुझे पति प्राप्त हुआ। मेरे 9 बेटियां कितनी महान, कला, अनुसुईया, अथर्वा, शांति, गति, ख्याति, ये सब इनकी कन्याओं के नाम है। मेरी कन्याएं एक से एक महान, और मेरे घर में आप जैसा पुत्र पैदा हुआ। मैं कितनी बड़भागी, मैंने किस जन्म में कौन से पुण्य किए थे कि मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा ही मिला। लेकिन प्रभु सब कुछ होने के बाद ये मेरी इंद्रियां शांत क्यों नहीं? ये मेरी इंद्रियां बार बार विषयों की ओर खिंचती रहती। मैं कौन सा ऐसा उपाय करूं कि ये मेरी इंद्रियां शांत हो जाए? कपिल भगवान बोले, माता इंद्रियां जो है ना, विषय जो है ये इंद्रियों से जुड़ी हुई है। ध्यान से सुना, बड़ी ज्ञान की बात। विषय जो है वो इंद्रियों से जुड़ी हुई है, और इंद्रियां जो है वो बुद्धि से जुड़ी हुई है, और बुद्धि मन से जुड़ा हुआ। मन जो चाहता है, जो विचार करता है, वो बुद्धि को ट्रांसफर करता है, और बुद्धि इंद्रियों को प्रेरित करती है वो कर्म करने के लिए, और इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित हो जाती हैं और साधक लुढ़क जाता है। बस इतनी सी बात है। इसलिए माता जी, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही वो चाबी है जो हमें बांध देता है, और मन ही वो चाबी है जो हमको खोल देता है। मन ही वो चाबी है जो आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए छुड़ा देता है, और मन ही वो चाबी है जो आवागमन के चक्र में हमें बांध देता है। ये मन की बंधन और मुक्ति का कारण है।
मन के हारे हार है मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाए मन ही के परदीप। इसीलिए तो बड़ा प्रसिद्ध गीत है, वैसे है तो फिल्म का गीत लेकिन बहुत प्रसिद्ध। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे भले बुरे भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। जग मन उजियारा जग जग फैले, जग उजियारा हो, मन उजियारा जग जग फैले, जग उजियारा हो। दिल से कोई भागने चाहे, दिल से कोई भागने चाहे, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो इधर घुमा दो तो चाबी खुल जाती है, और इधर घुमा दो तो चाबी। ये बिल्कुल मन का यही स्वभाव है। कोई किसी को संसार में बांध नहीं सकता। परमात्मा ने जीव को बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया, सारे हथियार दे दिए हैं सुख सुविधाओं। ये इंद्रियां जो है ना, ये हथियार है आपकी, ये आपकी धरोहर है, आपकी विरासत है परमात्मा की दी हुई। इनका जितना सही तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आप इसी धरती पर जीवन मुक्त अवस्था स्वर्ग का अनुभव आप कर सकते हैं। संत इमर्सन कहा करते थे, कितना सुंदर बात संत इमर्सन ने कहा। संत इमर्सन ने कहा, कोई मुझे नरक में भेज दे एक दिन के लिए, मैं वहां भी स्वर्ग बना दूंगा। संत इमर्सन के शब्द।
कोई मुझे एक दिन के लिए भेज दे नरक में, मैं वहां भी स्वर्ग की रचना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मन यदि मेरा गंदा है तो हम जहां जाएंगे वही गंदगी फैलाएंगे। मन हमारा स्वच्छ है तो हमारे संपर्क में जो आएगा उसकी धुलाई सफाई अपने आप होती हुई चली जाएगी। तो कहा बेटा तुम मन को कैसे नियंत्रण में करें? कहा माता मन को नियंत्रण में करने का एक ही उपाय है। क्या? भगवत शरणागति। भगवत शरणागति, भगवान की चरण शरण को ग्रहण कर लो। बेटा तो ये मन भगवान के चरणों में लगेगा इसे? कहा इसके लिए माता तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। संत तुम्हें सत्संग सुनाएंगे, भगवान के गुण गणों के महिमा का गायन करेंगे, उनके लीला चरित्रों का ऐसा बखान करेंगे कि तुम सुन सुन करके पागल हो जाओगे और तुम्हारा मन भगवान में लगना शुरू हो जाए। माँ ने कहा बेटा लेकिन बताओ कि संत मिलेंगे कहाँ? सच्चे संत की पहचान क्या है? अरे तात मिले मुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुत गाई, तात मिले मुनि तात मिले मुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुगति सुत गाई, गाज मिले गजवाज मिले सब सास मिले मन मन, लोक मिले पर लोक मिले सुख दुख मिले वैकुंठ हो जाए सुंदर और मिले सब ही पर। संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। तात मिले पुनि मात मिले सुत घात मिले जुगति सुत गाई, राज मिले गजमात मिले सब सास मिले मन मन, लोक मिले पर लोक मिले विधि लोक मिले वैकुंठ हो जाई सुंदर और मिले सब ही पर। संत समागम दुर्लभ, संत समागम दुर्लभ, संत समागम दुर्लभ, संत समागम दुर्लभ, संत समागम दुर्लभ। अरे भैया ये संत समागम बड़ा दुर्लभ है, इसको आसान मत समझना। मिले कोई ऐसा अरे मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भवदरिया के तीर, पहुंचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई जय हो। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुंचा दे भवदरिया के तीर, पहुंचा दे भवदरिया के तीर, पहुंचा दे भवदरिया के तीर, पहुंचा दे भवदरिया के तीर। ये भैया संतों की महिमा का बखान मैं कितना करूं? जिसके जीवन में संत का समागम हो जाए, जिसके ऊपर संत की कृपा हो। अरे अब वही भाव भरोसे हनुमंता। सुंदरकांड, जब सुंदरकांड में विभीषण ने हनुमान को देखा तो क्या कहा? अब वही भाव भरोसे हनुमंता, अब वही भाव भरोसे हनुमंता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जब रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तब तुम मोहि तरस हट दीन्हा, तब तुम मोहि तरस हट दीन्हा। इसलिए कहते हैं ऐसा संत समागम अगर किसी को मिल जाए ना
एक घड़ी आधी घड़ी जय हो अवाधी की बुनियाद, राधे ये घड़ी आधी घड़ी अवाधी की बुनियाद, और तुलसी संगत साथ की, और कटे को इसलिए अरे मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचा दे भवदरिया की तीर, पहुँचा दे भवदरिया के तीर, पहुंचा दे भवदरिया के तीर। ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख, सुंदरकांड। धरिए तुला एक अंग, अतुलन ताहि सकल में, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का सत्संग, जो सुख लव क्षण भर का सत्संग जीवन को बदल देता था। राजा खटवांग थे, उनके पास एक दिन का समय मिला था साहब, लेकिन जीवन बदल गया। क्षण भर का सत्संग, वो स्वामी तुलसीदास को क्षण भर का सत्संग मिला। रत्नावली ने क्या कहा था जब ससुराल गए, क्या कहा था? अस्थि चर्ममय देहि सो, अरे जामे ऐसी प्रीत, और होती जो श्री राम मन, तो होत न तो यही तो संदेश दिया था। जितना हमारी इस चमड़े के नश्वर देह से आपको प्रेम है, इसका आधा भी यदि भगवान से हो जाता तो आपका कल्याण हो जाता। बोलो कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? एक कामुक राम भोला तुलसीदास बना कि नहीं बना? एक डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बना कि नहीं? ये संत संग, ये सत्संग का प्रभाव। ऐसा सत्संग, ऐसे संतों का संग बड़े भाग्य से। भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकार नाशम, विधाय ही तदोदयते विवेका। तो माता ने प्रश्न किया कि पुत्र, लेकिन बताओ मैं सच्चे संतों को पहचानूं कैसे? मैं कैसे जानूं कि कौन सच्चा संत है? क्योंकि आजकल बड़ा भ्रम हो गया है। क्या हो गया है? आजकल जाके नख अरु जटा विशाला, और स्वैतापस प्रसिद्ध कलिकाल। आजकल सच्चा संत कौन है? जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो। आजकल सच्चा संत कौन हो? जो नहाड़ी स्पेट निकाले हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, हाड़ी जैसा पेट हो, रंग बिरंगा कपड़ा पहनता हो, त्रिशूल उसूल है हो, हड्डी हड्डी लटकाए हो। आजकल ऐसे ही लोगों को संत मान लेते हैं। देखिए भागवत में, श्रीमद् भागवत में संत की पहचान लेता है। संत कैसा होता है? तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिना, अजात शत्रुवः शान्ताः साधवा साधुभूषण। ये भागवत में सच्चे संत की पहचान लिखा है। सच्चा संत कैसा होता है? सच्चा संत होता तितिक्षवा, कष्ट सहने वाला, जो कैसी भी परिस्थिति हो उसके साथ तालमेल बिठा ले। वो कौन है? वो है संत। संत, वो संत तो कोई भी हो सकता है। वो पैंट शर्ट में भी कोई संत हो सकता है, कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए गणवेश पहनना जरूरी है कि धोती पहन ले, कुर्ता पहन ले, तिलक लगा ले। नहीं, वो माताओं के तरीके से धोती में भी हो सकती है, सूट में भी हो सकती है, किसी भी रूप में। संत वो अपने कर्म से, आचरण से पहचाना जाता है।
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तितिक्षवा जो सर्दी गर्मी मान अपमान यश अपयश को बर्दाश्त कर लेता हो, तो कौन है? तितिक्षवा, वो है संत। तितिक्षवा कारुणिका, जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति करुणा हो, प्राणी मात्र के प्रति प्राणी मात्र के प्रति करुणा। ध्यान से सुनना संत की पहचान। अगर आपके जीवन में आपकी आत्मा में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपकी भावनाओं में यदि करुणा नहीं है, तो आप समझ लेना आप मृत हैं, आप जीवित नहीं हैं। इस मनुष्य शरीर से यदि करुणा की विदाई हो गई तो शरीर मिट्टी का ढेला समझ जाता है। जीव मात्र के प्रति करुणा होनी चाहिए। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख, तो किसी के दर्द में आंसू बहाना। ये संत की पहचान देखिए, सब लिखा है भागवत। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख, और तो किसी के दर्द में आंसू बहाना सीख। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, तो किसी के दर्द में आंसू बहाना सीख ले। आज समय ज्यादा हो रहा, मैं ये गीत बाद में फिर सुनाऊंगा कल परसों। आज मैं आपको एक महत्व की बात बता रहा हूं, कैसे संत का जीवन करुणावान हो। मधुबन खुशबू देता। हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त कितना अच्छा लिखते हैं। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सर। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी। अब वही न यूं सुमृत तो वृथा मरे वृथा जये, वृथा मरे वृथा जिए। और मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। और यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, और मनुष्य है वही की जो मनुष्य के। इसलिए मधुबन खुशबू देता, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है। सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। जी शब्दों पर गौर करना। जीना उसका जीना है, जीना सभी गावे उसका जीना है। जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन, ये सांस सभी की चलती रहे।
देता है, मधुबन खुशबू देता है, मधुबन खुशबू देता है, हाँ देता है, हाँ देता है, देता है। दूसरा सूत्र है करुणिका। संत कौन है? जिसके हृदय में काम है दुख तापता नाम प्राणी नामाति नाशनम। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है संत की परिभाषा, निज परिताप द्रवये नवनीता पर दुख द्रवही संत सो पुनीता निज परिताप। कामे दुख तापता नाम प्राणी नामाति नाशनम। जिसका हृदय दूसरों के दुखों को देखकर तड़प जाए वही है संत। तितिक्षुआ कारुणिका सुहृदय, जो सबका अपना है, जिसके सब अपने हैं, वो कौन है? सुहृदय। सबके हृदय में निवास करने वाला, या आप यूं कह सकते हैं जिसके हृदय में सबका निवास है, सुहृदय, अच्छे हृदय वाला वही है संत। जिसके हृदय में कपट है, छल है, धोखा है, वो संत नहीं हो सकता। वो कुछ और हो सकता, संत नहीं हो सकता। सुहृदय सर्वदेही नाम, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में जो अपने को देखता हो। सर्वदेही नाम, सभी देहधारियों में अपने आप को अनुभव करता हो। सर्वदेही नाम। अजात शत्रुवाह शांता, जिसका कोई शत्रु ना हो। अजात शत्रुवाह शांता, जो निरंतर शांत रहता हो। अजात शत्रुवाह शांता साधवा साधु भूषण। ऐसे साधु वास्तव में साधुता के आभूषण हैं। बोलिए भागवत भगवान की। अच्छा, भक्त कितने प्रकार के होते हैं? माता ने पूछा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? कहा एक भक्त है जिसका नाम है प्राकृत भक्त। ये प्राकृत भक्त कौन है? जो मूर्ति में भगवान को अनुभव करता है, वो प्राकृत भक्त। और जो जीव मात्र के अंदर भगवान को अनुभव करता है, वो सर्वश्रेष्ठ भक्त है। दोनों के बारे में लिखा है, देखो भागवत में। प्राकृत भक्त कौन? देखो, मूर्ति किसने बनाई? हमने। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किसने किया? हमने। मूर्ति को वस्त्र कौन पहनाता है? हमने। मूर्ति की पूजा कौन करता है? हमने। मूर्ति में प्राण कौन डालता है? हमने। अब आप बताइए, ये प्राकृत भक्त की पहचान है। लेकिन क्या आपने विचार किया इस शरीर रूपी मूर्ति में प्राण किसने डाला? इसकी प्राण प्रतिष्ठा किसने करी? इसको वस्त्र कौन पहनाता है? भाइयों बहनों, तो वो सर्वश्रेष्ठ भक्त वही है। प्राकृत भक्त वो है जो मूर्ति में भगवान को देखता है, जो देहधारियों में उस भगवत परम सत्ता का दर्शन करता हुआ सर्वश्रेष्ठ भक्त। और जो भक्त, एक और भक्त है तीसरे नंबर का, जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। यदि भगवान उसे कुछ देना चाहते हैं तो वो लेने से इनकार कर देता। वो कौन का है? वो कौन सा भक्त है? भगवान कहते हैं, उसके बारे में एकादश स्कंद में लिखा है, नाते तमा नाते तथा प्रियतमा ना आत्मे योर्नि ना शंकरा ना च संकर्षणो ना शरीर नयो आत्मा चा यथा भवान। एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं कि उद्धव जी महाराज, मुझे तुम जैसे भक्त जितने प्रिय हैं उतना तो मुझे
ब्रह्मा जी भी जिनको मैंने जन्म दिया है, ब्रह्मा भी मेरे लिए उतने प्रिय नहीं हैं। मुझे शंकर बाबा भी उतने प्रिय नहीं लगते हैं। मुझे अपने बड़े भैया बलराम भी उतने प्रिय नहीं लगते हैं। और यहाँ तक कि मेरी अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी मुझे उतनी प्रिय नहीं है। और यहाँ तक कि मुझे अपनी आत्मा से भी उतना प्यार नहीं है उद्धव जितना मुझे तुम जैसे भक्तों से प्यार है। कौन सा भक्त जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। ये कथा आती है, राका बाका पति पत्नी थे, लकड़ी काट करके गुजारा करते थे बड़ी मुश्किल से। जंगल में लकड़ी काट करके गांव गांव में बाजार बाजार में बेचा करते थे। जो मिल जाता था उसी से गुजारा करते थे। एक बार राका बाका जंगल में गए, लकड़ी काटने के लिए रास्ते में थे तो नामदेव ने भगवान से कहा, प्रभु ये आपका कितना बड़ा भक्त है, कितने दिन से आपकी भक्ति कर रहा है, प्रभु आप इसके ऊपर कृपा क्यों नहीं करते। भगवान ने कहा, मैं कृपा तो करना चाहता हूं लेकिन ये मेरी कृपा को स्वीकार ही नहीं करता तो मैं क्या करूं। मैं इसे बार बार देना चाहता हूं, ये मुझसे लेना नहीं चाहता तो मैं क्या करूं। कहा, प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है, आप देंगे वो नहीं लेगा, आज मेरे सामने आप दीजिए, मैं देखता हूं कैसे नहीं लेता। तब भगवान ने क्या किया, राका बाका जिस रास्ते से जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे उसी रास्ते में कुछ सोने का सिक्का, एक पोटली, सोने की पोटली, सोने का सिक्का रास्ते में जमीन पर